मैं समझता हूँ हिस्टोरिक दिन है पाकिस्तान की तारीख में कि इतनी बड़ी फतह आपको मिली, पूरी दुनिया आपको सराह रही है। और उसमें मैं समझता हूँ कि ये तीसरी जंग अजीम होने का खदशा था, जो कि हमारी तरफ से जो हमारे फॉरेन ऑफिस, हमारे प्राइम मिनिस्टर और हमारी जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर साहब ने जितनी काविशें की उनकी टीम ने, तो ज़ाहिरी बात है उनको तो मुबारकबाद के बहुत ही ज़्यादा मुस्तहक है। लेकिन साथ साथ हमें ये नहीं भुलाना चाहिए कि इसमें हमारे चेयरमैन ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का बड़ा कलीदी किरदार रहा है। और मैं समझता हूँ कि ये सारी चीज़ें अगर आप देखें तो ये शुरुआत उस वक्त से हुई जब हमने पिछले साल भारत को एक इबरतनाक शिकस्त दी, और उसके बाद जो पाकिस्तान का वक़ार और मयार बुलंद हुआ है, और जिस तरीके से हमारी पूरी दुनिया ने हमारी न सिर्फ आर्मी और उनकी सलाहियतों को उनको अप्रिशिएट किया, लेकिन साथ साथ हमारी जो सियासतदान है, ख़ासकर मैं इसमें हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का जिक्र करना मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है कि जब पीडीएम की हुकूमत आई थी तो हम बिल्कुल आइसोलेशन में चले गए थे, कोई भी मुल्क हमारे साथ नहीं था। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर बन के जिस तरह पूरी फॉरेन मिशंस को इन्विगोरेट किया, जिस तरह उन्होंने दौरे किए, और पाकिस्तान का वक़ार बुलंद करने में उनका भी एक बड़ा कलीदी किरदार रहा है। मैं समझता हूँ कि ये जो हमें कामयाबी मिली है, ये जो 2 हफ्ते का सीज़फायर है, ये बड़ा फ्रेजाइल है। इसमें बहुत सारी अब इश्यूज़ हो सकते हैं, कुछ इसमें अनासर ऐसे हैं जो नहीं चाहेंगे कि ये जो टेम्परेरी सीज़फायर है ये आगे चल के एक परमानेंट जंगबंदी पे आ जाए। तो इसमें कुछ फॉल्स फ्लैग हो भी सकते हैं, इससे हमें मोहतात रहना चाहिए। और ये बड़ी खुशी की बात है, पाकिस्तान का वक़ार इतना बुलंद हुआ है कि पूरी दुनिया के जो बड़े बड़े लीडरान, ख़ासकर अमेरिका के नुमाइंदगान और बड़ी आलमी ताकतें, वो ईरान के हमारे ब्रदर मुल्क के लीडरान, वो आएंगे जुमे को इस्लामाबाद में, और बातचीत का आगाज़ होगा इंशाअल्लाह। वो बातचीत मैं समझता हूँ कि उम्मीद हमें यही रखनी चाहिए कि कंस्ट्रक्टिव होगी। लेकिन आगे भी बहुत बड़े खदशात हैं, क्योंकि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जिसका क्लोजर है, उसको भी मेन चीज़ वही है जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा ऑयल की मसनूआत की वजह से पूरी दुनिया को महंगाई का एक तूफ़ान का सामना है। और इस चीज़ को आगे मुतदल या नॉर्मलिटी में लाने के लिए कम से कम 6 से 8 हफ्ते तो बिल्कुल लग सकते हैं। तो एक लंबा प्रोसेस है, और इसमें हमें बहुत सारी आगे भी इसी तरह जो हमने मेहनत की है फॉरेन ऑफिस ने, और इसी जिस तरह हमारे हुकूमत ने की है, तो यही चीज़ हमें आगे भी इसको बरकरार रखना चाहिए। साथ साथ जो पाकिस्तान में जो महंगाई की लहर आई है उसको भी हमें देखना चाहिए। और बड़ी अच्छी बात उन्होंने, हमारे बहुत सारे फाजिल मेंबरान ने यहाँ पे की है कि अब हमें आगे का भी सोचना चाहिए। जिस मेहनत हमने यहाँ पे अपनी फॉरेन पॉलिसी पे की है, वही हमें अपनी मईशत को और ज़्यादा तेज़ करने में, मुस्तहकम करने के लिए लगानी चाहिए। तो उसमें हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ की भी ज़रूरत है। और ऐसा नहीं होना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात कहते हुए, लेकिन कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत, जैसे आपने रेट बढ़ा दिए एकदम से 137, फिर 80 रुपये इसमें से दूसरे दिन कम कर दिए गए, तो ये ज़रा पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी की मैं समझता हूँ इशारा करती हैं। और उसमें ये भी होता है कि हुकूमत ने सही तरीके से सूरत-ए-हाल का अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। तो मेरी यही गुजारिश होगी हुकूमत से कि इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को साथ लिया जाए। और बड़ी अच्छी बात है, यहाँ पे आज अपोजिशन ने भी एक आला ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया है, और उसमें हुकूमती नुमाइंदगान और इत्तेहादी जमात वो भी उनसे बातचीत कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी पेशकश उनकी तरफ से है। सारी सियासी पार्टियों को, पूरी कौम को मुत्तहद होना पड़ेगा। मुश्किलात अभी ख़त्म नहीं हुई, मुश्किलात आगे और भी बढ़ सकती हैं, अल्लाह न करे ऐसा हो। इसलिए हमें इन सब चीज़ों पे गौर करने की ज़रूरत है, और लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ को भी हमें ज़रा देखना पड़ेगा। और मैं ये समझता हूँ कि एक सिर्फ सजेशन जो मेरी ये थी कि ये जो कलेक्शन, इसमें जैसे पीपल्स पार्टी की हमेशा ये सजेशन रही है कि जो पेट्रोलियम लेवी डबल कर दी गई थी, ये एफबीआर की जो नाकामी है उसको उसके ऊपर पर्दा डालने के लिए या कलेक्शन को करने के लिए, तो उसमें पीपल्स पार्टी की सजेशन है कि प्रोविंसेस को दी जाए।